हेलो एवरीवन, मिशन कोचिंग बरेली वेलकम्स यू। जैसा कि हम मोशन एंड वन डायमेंशन पढ़ रहे थे, उसके हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स। तो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ्स, अब हमारे तीन तरह के ग्राफ हैं। पहला हमारा ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरा हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और तीसरा हमारा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हम तीनों एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। या फिर इसे बोलते हैं एसटी ग्राफ। अच्छा, इस ग्राफ को पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक जान लो, बहुत थोड़ा सा बेसिक। जैसे हमने पढ़ा है, जो 10 की वैल्यू होती है, जब एंगल 0 होता है तो 1 होती, सॉरी 0 होती है। जब एंगल 30 होता है तो 1/√3 होती है। जब एंगल 45 होता है तो 1 होती है। जब एंगल 60 होता है तो √3 होती है। और जब एंगल 90 होता है तो इन्फिनिटी होती है। तो 10 में होता गया, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, देखो एंगल बढ़ रहा है, वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ती है। देखो वैल्यू बढ़ रही है। एंगल 0 से 45 हुआ, 45 से 90 हुआ, वैल्यू भी 0 से 1 हुई, 1 से इन्फिनिटी हुई। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे टेन थीटा भी बढ़ता है। और इसका उल्टा भी ट्रू है, जैसे जैसे एंगल घटेगा वैसे वैसे टेन थीटा भी घटेगा। सिंपल। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा टेन बढ़ेगा, एंगल घटेगा टेन घटेगा। अब देखो जरा, उसके बाद हम जानते हैं अगर एंगल 90 से छोटा है, 90 से छोटा, तो हमारा टेन थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव। और अगर एंगल 90 से बड़ा है तो हमारा टेन थीटा कैसा होता है? नेगेटिव। ये पॉइंट अगर हमें आते हैं तो हमें आगे आसान लगेगा। तो सिंपल सा, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है टेन बढ़ता है, एंगल घटता है टेन घटता है। एंगल 90 से कम है टेन पॉजिटिव होगा, एंगल 90 से ज्यादा टेन नेगेटिव होगा। अच्छा, 90 से कम एंगल का मतलब कुछ ऐसा एंगल, इस तरह से लाइनें बनती होंगी। ये 90 से कम है। 90 से ज्यादा का मतलब कुछ ऐसी लाइनें बनती होंगी इस तरह से। ये 90 से ज्यादा, तो अगर 90 से ज्यादा एंगल है तो ऐसा, 90 से कम है तो ऐसा। अब देखो जरा, हमारा पहला ग्राफ है एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ सिंपल सा। अच्छा, ये कराने से पहले थोड़ा एक चीज और जान लो। अगर कहीं पे कोई ग्राफ इस तरह से बना है, कोई भी ग्राफ इस तरह से बनाए, मान लिया इस तरह से, तो इसका ढाल निकालना होता है हमें, स्लोप। तो जैसे यहां पर स्लोप निकालना है हमें, यहां पर स्लोप निकालना है, यहां पर निकालना है, यहां पर निकालना है, यहां पर निकालना है। ये जगह जगह पे हमें इसका स्लोप निकालना है। अलग अलग स्लोप है। और हाँ, टेन थीटा ही तुम्हारा स्लोप होता है, यही तुम्हारा स्लोप होता है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि एंगल बढ़ेगा टेन बढ़ेगा, एंगल घटेगा टेन घटेगा। अगर एंगल 90 से कम है टेन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव। एंगल 90 से बड़ा है तो टेन नेगेटिव, टेन नेगेटिव तो स्लोप नेगेटिव। अब देखो स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर कोई इस तरह का ग्राफ है और इसका ढाल निकालना है हमें, मान लेते हैं इस जगह पे ढाल निकालना है, इस जगह पे, तो जिस जगह पे ढाल निकालना है उस जगह पे बना दो स्पर्शरेखा, टेंजेंट। टेंजेंट बनाओ और इसका इधर से एंगल चेक कर लो और एंगल का ले लो 10, आ गया स्लोप। अब जैसा कि यहाँ पे देखो एंगल 90 से कम है तो यहाँ पे ढाल कैसा होगा? पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे स्लोप निकालना है, यहाँ पे, तो सीधी सी टेंजेंट बना दो, टेंजेंट। अब देखो इस वाले टेंजेंट ने इस एक्सिस से कितना एंगल बनाया है? 0। तो यहाँ पे ढाल कितना होगा? 0। यहाँ पे ढाल निकालना तो यहाँ पे स्पर्शरेखा बना दो। यहाँ पे टेंजेंट बनाया, फिर इधर से एंगल चेक किया, देखो यहाँ पे एंगल 90 से ज्यादा है तो यहाँ पे ढाल कैसा होगा? नेगेटिव। तो सिंपल सा, ये मैथ के लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। सिंपल सा, एंगल बढ़ेगा 10 बढ़ेगा, एंगल घटेगा 10 घटेगा, एंगल 90 से कम तो 10 पॉजिटिव, एंगल 90 से ज्यादा 10 नेगेटिव। जिस जगह पे तुम्हें ढाल निकालना है वहां पे क्या करो? पॉइंट बनाओ, स्पर्शरेखा बनाओ, तुम्हें ढाल मिल जाएगा। अगर ऐसी लाइन बन रही है तो पॉजिटिव, ऐसी लाइन बन रही है नेगेटिव, और ऐसी बन जाए फ्लैट तो 0। सिंपल। अब आते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ पे। मान लेते हैं हमारा कोई पोजीशन टाइम ग्राफ है और बहुत सिंपल सा है, कुछ इस तरह से है एसटी ग्राफ। ये हमारा कोई एसटी ग्राफ है, हमें ये वाला एंगल पता चल जाएगा। अगर ये एंगल पता चल गया तो ढाल निकालने का पहला तरीका क्या है? अगर एंगल पता है तो इसका 10 निकाल दो, ढाल निकल आया। अरे हमारा कोई एसटी ग्राफ है इस तरह से, हमें इसका ढाल निकालना है, ढाल, सिंपल सा ढाल। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है? एंगल पता कर लो, उसका 10 निकाल दो, पहला पॉइंट। मान लेते हैं इसमें हमें 2 पॉइंट पता है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये x1, y1 और ये x2, y2, 2 पॉइंट। अगर हमें इस लाइन पर या तो एंगल पता हो 10 निकाल दो, अगर इस लाइन पे 2 पॉइंट पता है
तो ढाल निकालने का ये भी तरीका है, अगर तुम्हें 2 पॉइंट पता है लाइन पे। या फिर एक और तरीका है, इधर क्या है एस ना, एस ले लो, इधर क्या है टी ना, टी ले लो, तो एस से टी को डिवाइड करो और लगा दो डी, तो ऐसे भी ढाल निकल आएगा। तो ढाल निकालने के 3 तरीके, अगर कोई इस तरह से लाइन है तुम्हें एंगल मिल जाए एंगल, तो उसका tan निकाल दो तो ढाल निकल आएगा। या फिर बाई 2 माइनस बाई 1, 2 पॉइंट पता है तो ये कर दो, बाई 2 माइनस बाई 1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो ढाल निकल आएगा। या फिर दिस अपॉन दिस, इससे इसे डिवाइड कर दो। अच्छा एक चीज देखो, ये जो ds अपॉन dt होता है ये तो हमारा v होता है ना, अरे ds अपॉन dt क्या होता है, v ना, ds अपॉन dt v होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं st ग्राफ है जो st ग्राफ का जो ढाल होगा, बोल सकते हैं स्लोप ऑफ st ग्राफ विल बी v। तो st ग्राफ का जो ढाल होगा, ढाल वही क्या होगा, v होगा। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ग्राफ स्टार्ट किया, हमने पढ़ा एंगल बढ़ने पे tan बढ़ता है, एंगल घटने पे tan घटता है। अगर एंगल 90 से कम है tan पॉजिटिव होगा, अगर एंगल 90 से ज्यादा है tan नेगेटिव होगा। जिस जगह पे तुम्हें ढाल निकालना है वहां से स्पर्श रेखा बना दो, ढाल आ जाएगा। उसके बाद अगर कहीं पे कोई ग्राफ दिया है इस तरह से, st ग्राफ दिया है और तुम्हें इसका ढाल निकालना है, तो ढाल निकालने का पहला तरीका क्या है, सिंपल सा एंगल पता है उसका tan निकाल दो, ढाल निकल आएगा। 2 पॉइंट पता है ऐसे निकालो, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस ds अपॉन dt कर दो तो ढाल निकल आएगा। और हमें पता चला कि st ग्राफ का जो ढाल है उससे क्या मिल जाता है, वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के ढाल से तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगा। अब हम बहुत तरह के ग्राफ करेंगे, बहुत ज्यादा तरह के, जिससे हमारे सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। जैसे पहला हमारा st ग्राफ ये है, पहला ये है, दूसरा अपना ये ले लेते हैं, बहुत सारे st ग्राफ बनाएंगे, बहुत सारे। ये हमारा दूसरा ग्राफ है। तीसरा st ग्राफ कुछ ऐसा ले लेते हैं अपना, इस तरह से। चौथा st ग्राफ कुछ ऐसा ले लेते हैं, इस तरह से। पांचवा st ग्राफ, हर तरह का ग्राफ कर लेंगे अपने, हर तरह का कुछ ऐसा ले लेते हैं। और छठा st ग्राफ कुछ ऐसा ले लेते हैं, इस तरह से। देखो सारे तरह के ग्राफ हो रहे हैं तुम्हारे सामने। सातवां कुछ ऐसा ले लेते हैं, इस तरह से। फिर यहाँ पे हमारा 8वां आएगा शॉर्टकट, यहाँ पे हम कुछ शॉर्टकट लिखेंगे, वो बाद में आएगा। अब यहाँ पे देखो जरा, ये हमारे बहुत तरह के st ग्राफ आ गए, हम सारे पढ़ेंगे इनमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा पहले एक चीज जान लो थोड़ा, अगर कहीं पे इस तरह से st ग्राफ दिया है तो इधर चलेंगे तो समय बढ़ेगा, इधर आएंगे तो समय घटेगा, ऊपर जाएंगे दूरी बढ़ेगी, नीचे आएंगे दूरी घटेगी। सिंपल, समय बढ़ रहा है, समय घट रहा है, दूरी बढ़ रही है, दूरी घट रही है, ठीक है ना। चलो अब देखो, अगर ये क्लियर तो बहुत मजा आने वाला है, ध्यान दो। और बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ। देखो जरा, st ग्राफ है, इस वाले ग्राफ को पढ़ो जरा। अगर इधर जाते तो समय बढ़ता, इधर आते तो समय घटता। क्या इधर जा रहे हैं, अरे जा रहे हैं क्या, नहीं ना। क्या इधर आ रहे हैं, नहीं ना। तो समय बदल ही नहीं रहा, केवल ऊपर जा रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि समय ना बदले और इंसान की दूरी बढ़ती जाए। देखो ऊपर जा रहा है, केवल दूरी बढ़ती जा रही है। ये पॉसिबल है कि टाइम रुक जाओ और तुम चलते चले जाओ, ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। और चाहे तो ऐसा चेक करो, तुम इधर से एंगल निकालो जरा, एंगल साफ साफ दिख रहा है, एंगल कितना है 90। फिर देखो, फिर हमारा ये जो st ग्राफ है इसका जो v होता है, v वो बराबर होता है tan थीटा के। तो तुम v को tan थीटा के बराबर रखो, v इक्वल टू tan थीटा, थीटा कितना है 90, और tan 90 कितना होता है भाई, इन्फिनिटी। अरे भाई किसी की स्पीड इन्फिनिटी कैसे हो सकती है, लाइट की स्पीड कितना होती है 3 इंटू 10⁸, इससे ज्यादा तो स्पीड ही नहीं होती, 3 इंटू 10⁸ से ज्यादा स्पीड ही नहीं होती। और ये ग्राफ कह रहा है इन्फिनिटी स्पीड है, जो कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो ये ग्राफ इनवैलिड है, इम्पॉसिबल है। इस वाले ग्राफ पे आ जाओ। अच्छा इस वाले ग्राफ में देखो, आगे जा रहे हैं मतलब समय बढ़ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहे हैं, मतलब दूरी नहीं बदल रही है, पोजीशन नहीं बदल रही है, पोजीशन नहीं बदल रही है। इस ग्राफ में देखो, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक ही जगह पे है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं अभी, तो हमारी पोजीशन तो फिक्स हो गई, लेकिन समय तो बढ़ रहा है ना, समय लगातार चल रहा है भाई, पोजीशन फिक्स है। तो अगर हमारी पोजीशन फिक्स है और समय बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हम चलते होंगे, हम कैसे होंगे, रेस्ट में। अरे सोचो ना, हम रुके यहाँ पे, रुके हैं ना, तो हमारी पोजीशन बदल रही नहीं, लेकिन समय तो बढ़ रहा है ना, समय बढ़ रहा है, पोजीशन नहीं बदल रही, इसका मतलब हम किस में, रेस्ट में। और अगर ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसा देखो,
पहले यहाँ पे एंगल देखो कितना है, 0। भाई इन दोनों लाइनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 0। अगर एंगल 0 है तो v का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। tan 0 कितना होता है, 0, तो v कितना आ जाएगा, 0। v 0 का मतलब रेस्ट में, तो यहाँ पे रेस्ट में, सिंपल। अच्छा, अब इस वाले ग्राफ पे आ जाओ, ये ध्यान दो जरा, एस टी ग्राफ, ये एस और टी। अगर इस तरह का तुम्हें ग्राफ दिखे, इस तरह के जो आगे ग्राफ दिख रहा है, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें एंगल देखो, एंगल दिख रहा है, एंगल एंगल थीटा साफ साफ दिख रहा है, ये एंगल 90 से छोटा है। अरे एंगल 90 से छोटा है ना, इस वाले ग्राफ के लिए, इस वाले ग्राफ के लिए एंगल 90 से छोटा है। भाई जब एंगल 90 से छोटा होता है ना, तो tan कैसा होता है, tan होता है पॉजिटिव, और tan ही v है, tan ही v है, तो v भी कैसा होगा, पॉजिटिव। एंगल 90 से कम, tan पॉजिटिव, tan ही v है तो v भी कैसा होगा, पॉजिटिव, सिंपल। चलो इतना तो हमने जान लिया, v पॉजिटिव है। अच्छा एक बात बताओ, एंगल बदल रहा है नहीं बदल रहा है, यहाँ पे कुछ लोगों को लगता होगा बदल रहा है, देखो ये एंगल छोटा है, फिर ये बड़ा, ये बड़ा, ये और बड़ा, है ना, लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, एंगल तो सबने बनाए होंगे। तो यहाँ पे एंगल क्या है, कांस्टेंट। एंगल हमारा यहाँ पे बदल ही नहीं रहा भाई, आगे जाने पे एंगल थोड़ी ना बदल रहा है। एंगल नहीं बदलेगा तो tan क्यों बदलेगा, तो tan भी नहीं बदल रहा, तो tan थीटा भी क्या है, कांस्टेंट। और भाई tan ही v है तो v भी नहीं बदलेगा, v भी कैसा है, कांस्टेंट। और जब b नहीं बदलता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 ना। तो देखो यहाँ पे एंगल 90 से कम है, tan पॉजिटिव तो v पॉजिटिव, v और पॉजिटिव, ठीक है भाई, b बदल ही नहीं रहा। क्यों नहीं बदल रहा, क्योंकि एंगल नहीं बदल रहा, एंगल नहीं बदल रहा, tan नहीं बदल रहा, तो b कैसा है, कांस्टेंट। और अगर b कांस्टेंट है तो a कितना होगा, 0। नहीं समझा, एक और मौका। इस वाले ग्राफ में सबसे पहले एंगल चेक करो, साफ साफ दिख रहा है एंगल 90 से बड़ा है, दिख रहा है ना, एंगल 90 से बड़ा दिखना। तो अगर एंगल 90 से बड़ा है तो tan कैसा होगा भाई, नेगेटिव, अभी बताया था। tan नेगेटिव तो b ही tan है तो v भी कैसा होगा, नेगेटिव। अरे भाई v ही tan है तो v कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है भाई, इससे पता चला कि नेगेटिव स्पीड है यहाँ पे, नेगेटिव वेलोसिटी। चलो अब एक चीज देखो जरा, क्या एंगल बदल रहा है यहाँ पे, कहाँ बदल रहा है, यहाँ पे भी तो कांस्टेंट है। अगर एंगल कांस्टेंट है तो tan कैसा होगा, कांस्टेंट। और अगर tan कांस्टेंट है तो tan ही हमारा v है, तो v भी कैसा होगा, अरे v भी कैसा होगा भाई, कांस्टेंट। और अगर v नहीं बदलता तो a कितना होता है, 0। तो इस ग्राफ में भी कितना है, 0। एक बार दोबारा देखो, एंगल 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, tan नेगेटिव तो v नेगेटिव, है ना, v नेगेटिव। एंगल बदल ही नहीं रहा, एंगल कांस्टेंट, एंगल कांस्टेंट, tan कांस्टेंट, tan कांस्टेंट, b कांस्टेंट, b कांस्टेंट, तो a क्या होगा, 0। इस वाले पे आओ, ये ग्राफ टेढ़ा है, ये तो बिल्कुल सीधे सीधे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये सीधा नहीं है, ये ऊपर चले जा रहा है भाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब इस तरह के ग्राफ होते हैं तो हमने अभी तुम्हें बताया था, हम कोई पॉइंट लेते हैं, कोई पॉइंट, और उस पॉइंट पे क्या बनाते हैं, स्पर्शरेखा। तो जब यहाँ पे ग्राफ इस तरह का दिख गया, इस तरह का, तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से कोई पॉइंट ले रहे हैं, ये वाला एक यहाँ पे ले रहे हैं, 2 पॉइंट ले रहे हैं, और हम क्या करते हैं, इस पे बनाते हैं स्पर्शरेखा, टेंजेंट। यहाँ पे भी बना दे रहे हैं स्पर्शरेखा, टेंजेंट। फिर हम इधर से एंगल चेक करते हैं, एंगल, ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल चेक करते हैं, एंगल साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर भी, ये जो एंगल है, एंगल ये 90 से छोटा है। अरे ऐसे टेंजेंट बना ना, ऐसे बनी ना स्पर्शरेखा, इस तरह से था ग्राफ, तो हमें यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे स्पर्शरेखा बना दी, यहाँ पे स्पर्शरेखा बना दी, साफ साफ दिख रहा है एंगल 90 से कम है। एंगल 90 से जब कम होता है, tan कैसा होता है, पॉजिटिव। tan ही तुम्हारा v है तो v भी कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है भाई, v पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ पे एंगल कांस्टेंट है इन दोनों की तरह या बदल रहा है आगे जाने पे, यूं जा रहा है ना, ये तो एंगल बढ़ रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है, पहले एंगल कम था फिर बढ़ा, ये देखो ये एंगल बढ़ गया ना, पहले कम था फिर बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, तो एंगल बढ़ गया। और एंगल बढ़ने से हमने पढ़ाया था, एंगल बढ़ता है तो tan बढ़ता है, तो यहाँ पे tan थीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा। tan ही v है तो v भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एंगल बढ़ा, tan बढ़ा, tan बढ़ा, b बढ़ा, b बढ़ रहा है ना भाई। अच्छा बताओ, अगर b पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, कब बढ़ता है b, वेलोसिटी कब बढ़ती है, जब a और b का सेम साइन होता है, याद करो, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, तो स्पीड बढ़ती है। अगर a और b का सेम साइन, या तो दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, तो बढ़ेगी। और अगर a और b का अपोजिट साइन, एक इधर एक इधर, तो घटेगी। याद आ रहा है एक्सेलरेशन, चलो ध्यान दो। तो अगर b बढ़ रहा है और पॉजिटिव है तो a भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे a कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि भाई अगर b बढ़ेगा तो दोनों का सेम साइन होगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, अगर यहाँ नहीं समझ आया, वही चीज है भाई, सबसे पहले पॉइंट लेते हैं, फिर बनाते हैं स्पर्शरेखा,
फिर एंगल चेक करते हैं, साफ साफ दिख रहा है एंगल 90 से कम है, एंगल 90 से कम है, टेन कैसा होगा पॉजिटिव, टेन ही तुम्हारा वी है तो वी भी कैसा होगा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। अच्छा आगे जाने पे एंगल बढ़ रहा है घट रहा है, इस बार देखो, अरे घट रहा है भाई, पहले ज्यादा था फिर कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, तो आगे जाने पे एंगल घट रहा है, एंगल घटेगा तो टेन घटेगा, और टेन ही हमारा वी है तो वी भी घटेगा, एंगल घटेगा टेन घटेगा, टेन घटेगा तो वी घटेगा। अच्छा देखो वी पॉजिटिव और घट रहा है, ऐसा कब होता है जब अपोजिट साइन हो, ए का और बी का अपोजिट साइन होगा तो घटेगा, तो यहां पर ए का अपोजिट साइन होगा, कैसा होगा भाई नेगेटिव। अब लगता है क्लियर हो गया होगा। चलो अब एक और ग्राफ है हमारे पास एस टी ग्राफ, इस तरह का, इस तरह ग्राफ है एस टी। हमसे बोला है इस ग्राफ में क्या हो रहा है ये बताओ जरा, सेवेंथ ग्राफ हमारा ये, तो सिंपल सा हमें अगर उस ग्राफ में चेक करना है क्या है इस ग्राफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये चेक करना है, तो देखो हम कोई समय की वैल्यू ले लेते हैं, ये कोई टाइम की वैल्यू आ गई, कोई अपनी तरफ से वैल्यू ले ली टाइम की, और इस टाइम की वैल्यू पे पोजीशन देखो जरा, हमने कोई समय की वैल्यू ली अपनी तरफ से, तो हमें ये पता चला कि एक पोजीशन ये आ गई और एक पोजीशन ये आ गई, ये दो पोजीशन। अरे ये ग्राफ है, इसे पढ़ना है, तो देख रहे हैं समय के साथ क्या हो रहा है ग्राफ में, जैसे यहाँ पे क्या था समय के साथ साथ घट रहा था, यहाँ पे समय के साथ साथ बढ़ रहा था, यहाँ पे समय के साथ साथ घट रहा था, यहाँ पे समय के साथ क्या हो रहा है, कुछ लोग कहते होंगे बढ़ रहा है, कुछ लोग कहते होंगे इधर भी ऐसा हो रहा है इधर भी ऐसा हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे, तो देखो जरा यहाँ पे एक समय की वैल्यू ले ली हमने, ये कोई एक समय की वैल्यू है, इस टाइम की वैल्यू पे दो पोजीशन आ रही है, एक ये आ रही है एक ये आ रही है, दो पोजीशन। क्या ऐसा हो सकता है कि समय की एक वैल्यू पे, मतलब एक सिंगल वैल्यू ऑफ टाइम पे एक इंसान दो जगह हो, जैसे अभी हम यहाँ पर हैं इसी समय पे, क्या हम किसी और जगह भी होंगे, हो सकता है क्या ऐसा, नहीं ना, तो ये ग्राफ इनवैलिड है, इनवैलिड ग्राफ है। इनवैलिड क्यों है, इनवैलिड बिकॉज वन कैन नॉट हैव टू पोजीशंस ओवर सिंगल वैल्यू ऑफ टाइम। तो ये इनवैलिड इसलिए है क्योंकि एक ही समय पे तुम्हारी दो पोजीशन नहीं हो सकती भाई, ये तो इम्पॉसिबल है, तो ये इनवैलिड है। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानो, कैसे पता चलेगा ग्राफ इनवैलिड है या वैलिड है, जैसे ये वाले हमने पढ़े ये वैलिड थे ये इनवैलिड था, कोई शॉर्टकट है क्या इसका, आंसर है हाँ, वी हैव अ शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट है, देखो ये ग्राफ इस तरह से था, इस तरह से एस टी ग्राफ, तुम एक काम करके देखा करो, ऐसे वर्टिकल लाइन बनाओ, इस पे वर्टिकल लाइन, कितनी जगह काटा इसने, दो जगह ना, अगर एक जगह काटता एक जगह तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह काटने का मतलब होता कि समय की एक वैल्यू के लिए एस की एक वैल्यू होती तब तो सही होता, लेकिन यहाँ पे दो जगह काटा, दो जगह काटने का मतलब है समय की एक वैल्यू के लिए दो पोजीशन है, तो इम्पॉसिबल है। तो कोई भी ग्राफ अगर चेक करना है वर्टिकल लाइन बना के देखो, अगर वो एक से ज्यादा जगह काट रहा है तो खराब है। जैसे एक और देखो ग्राफ, इस तरह से कोई एस टी ग्राफ है इस तरह से, और हमसे बोला क्या ये ग्राफ सही है, तो लाइनें बना के देखो, भाई इसने तो दो तीन जगह काट दिया, तो ये गलत है ग्राफ, ऐसा नहीं हो सकता। चलो एक ग्राफ और देखो, हमसे बोला ये एस टी ग्राफ है, और हमसे बोला क्या ऐसा हो सकता है, तो सीधे लाइनें बना के देखो, कभी एक से ज्यादा जगह काटा इसने, नहीं ना, तो ये हो सकता है। और ये सबके लिए होगा ये कॉन्सेप्ट वैलिड, चाहे वीटी ग्राफ हो चाहे एटी ग्राफ हो। एक बार दोबारा सुनो, अगर हमने वर्टिकल लाइन बनाई उसने एक से ज्यादा जगह काट दिया तो ग्राफ इनवैलिड हो जाएगा, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, चाहे इसमें वीटी ग्राफ हो, चाहे एटी ग्राफ हो, चाहे एसटी ग्राफ हो, तीनों में से कोई सा ग्राफ हो, ये कॉन्सेप्ट चेक कर लेना, इससे पता चल जाएगा ग्राफ सही है या गलत है। अभी छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तुम शॉर्टकट देख लो पहले थोड़ा सा। अगर कहीं पर भी तुम्हें पूरी फिजिक्स में एस टी ग्राफ इस एक्सिस पे एस होना चाहिए और इस पे टी होना चाहिए, ऐसा मिल जाए, और अगर ऐसा मिल जाए इस तरह से, देखो इस तरह से ऐसे और इस तरह से ऐसे, इसे बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड, इसे बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। तो अगर तुम्हें कहीं पर भी ऐसा ग्राफ मिल जाए ऊपर जाता हुआ हो, शेप ऊपर को हो, तो इसका एक्सप्लेनेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। कहीं पर तुम्हें ऐसा मिल जाए शेप नीचे की तरफ हो, तो इसका एक्सप्लेनेशन हमेशा नेगेटिव होता है। ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना, इससे बहुत हेल्प मिलेगी, न्यूमेरिकल और आसान हो जाएंगे। कुछ लोगों को लगता होगा कैसे आसान हो जाएंगे, तो देखो एक हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, मान लिया इस तरह से है,
या इस तरह से, चलो इस तरह से हमसे बोला ये ग्राफ है, इसमें बताओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक ये है हमारे पास और एक अपनी तरफ से हम ये ले लेते हैं, ये है हमारे पास, ये 3 और ग्राफ कर लेते हैं हम। इनसे हमारे बचे कुचे सारे डाउट खत्म हो जाएंगे और सारे ही एस टी ग्राफ है। एस टी ग्राफ ही तो पढ़ रहे हैं तो एस टी तो होंगे भाई। एक हमारे पास इस तरह से ये ग्राफ है हमारे पास, हमें बोला इन तीनों में बताओ क्या हो रहा है, वेलोसिटी कैसी है, बढ़ रही है घट रही है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक्सलेशन कैसा है। तो देखो सबसे पहले ये देखो, ये ऐसा बन रहा है ना इस तरह से। अगर ऐसा बनेगा तो एक ऐसा होगा, ये हमें पता चल गया, पहली चीज पता चल गई कि एक ऐसा होगा पॉजिटिव। अब हमें इसका ढाल चेक करना कि कैसा है, नेगेटिव है पॉजिटिव। तो हम पहले कोई पॉइंट लेते हैं अपनी तरफ से, टेंजेंट बनाने के लिए पॉइंट लिया और वहां पे स्पर्श रेखा बनाई, फिर इधर से एंगल चेक किया। तो एंगल देखो 90 से कम है, 90 से कम है तो 10 कैसा होगा पॉजिटिव। 10 ही तुम्हारा v है तो v भी कैसा होगा पॉजिटिव। तो देखो a तो पॉजिटिव था क्योंकि ऐसा था, v पॉजिटिव है नेगेटिव है ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा टेंजेंट बना के। अब देखो a और b दोनों पॉजिटिव, मतलब दोनों का साइन सेम, और जब दोनों का साइन सेम होता है तो स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे बढ़ रही है, नहीं समझ आया इसमें आ जाओ। पहले तो ऐसा बन रहा है ये ग्राफ, एक ऐसा होगा पॉजिटिव, ऐसा बन रहा है। फिर तुम एक पॉइंट ले लो, उस पर बनाओ टेंजेंट, साफ साफ दिख रहा है इसका जो एंगल है ना ये 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा। एंगल जब 90 से बड़ा होता है तो 10 कैसा होता है नेगेटिव, और 10 ही तुम्हारा v है तो v भी कैसा होगा नेगेटिव। अब बताओ a पॉजिटिव v नेगेटिव, बढ़ता होगा घटता होगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। चलो नहीं समझ आया, ये देखो जरा, इसमें भी सबसे पहले इस तरह से बन रहा है ये, तो इस बार इस तरह से बन रहा है तो एक ऐसा होगा नेगेटिव, साफ साफ दिख रहा है ऐसा बन रहा है ए नेगेटिव, ऐसा बन रहा है ए पॉजिटिव। फिर एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे बना दो स्पर्श रेखा टेंजेंट, फिर इधर से एंगल चेक करो, साफ साफ दिख रहा है एंगल 90 से बड़ा है, एंगल 90 से बड़ा है तो 10 कैसा होगा नेगेटिव, और 10 ही तुम्हारा v है तो v भी कैसा होगा, एसटी ग्राफ का जो 10 होता है वही तो v होता है तो v नेगेटिव हो गया। अब देखो a नेगेटिव v नेगेटिव, इसका मतलब v क्या होगा बढ़ेगा, सेम साइन होता है तो बढ़ता है, अपोजिट साइन होता है तो घटता है। तो हमने एसटी ग्राफ बहुत डीप में पढ़ लिया। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा एंगल बढ़ेगा 10 बढ़ेगा, एंगल घटेगा 10 घटेगा, अगर एंगल 90 से कम है 10 पॉजिटिव होगा, एंगल 90 ज्यादा 10 नेगेटिव होगा। जिस पॉइंट पे तुम्हें ढाल निकालना है वहां पे स्पर्श रेखा बना दो, एंगल चेक करो, ढाल पता चल जाएगा। उसके बाद ढाल निकालने के 3 तरीके, अगर एंगल पता है tan थीटा निकाल दो, by2 - by1 डिवाइड बाय x2 - x1 निकल आएगा। अगर 2 पॉइंट पता है उसके बाद इससे डिवाइड करो तो ढाल निकल आएगा। फिर हमें पता चला कि भाई एसटी ग्राफ का जो ढाल होता है वो तो v होता है और v tan थीटा होता है। फिर हमने अलग अलग ग्राफ किए, फिर हमने पढ़ा कि अगर इस तरह से ग्राफ किया जाता है कि सिंगल वैल्यू ऑफ टाइम के लिए 2 पोजीशन हो जाए या 2 वेलोसिटी हो जाए या 2 एक्सेलरेशन हो जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। यहाँ पे वीटी ग्राफ भी हो सकता है, वीटी, वीटी, एसटी, एटी, तीनों में ये कॉन्सेप्ट लगेगा ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद ये हमने पढ़ाया तुम्हें शॉर्टकट, ऐसा है तो ए पॉजिटिव, ऐसा है तो बी नेगेटिव, ए नेगेटिव सॉरी, और ये ग्राफ एसटी होना चाहिए, याद रखना। अब हम करते हैं अपने इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल ये है हमारे पास, हमसे बोला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है और हमसे बोला है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट, कौन से जगह पे नेगेटिव होगी, और ये नीट में आया है। देखो सी पर तो नेगेटिव होगी नहीं, यहाँ तो पॉजिटिव होगी, यहाँ तो जीरो होगी, कौन से पे नेगेटिव दिख रही है तुम्हें, ई पर ना। ई पर देखो एंगल क्या है 90 से ज्यादा, तो यहाँ पर बी क्या होगा नेगेटिव। कितना आसान आया था, ई पॉइंट पे, ई पॉइंट पे क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव। अगला देखो, अगला हमारा ये है, अगर हमारा एसटी ग्राफ ऐसा है। अच्छा एक चीज सुनो, आगे टॉपिक बढ़ाने से पहले थोड़ा सा एक और टॉपिक बता दे तुम्हें, ये न्यूमेरिकल किया हमने, इसके बाद देखो जरा, कहीं पे अगर मैक्सिमम पावर 2 है, कहीं पे ऐसा लिखा है 22² = 4ax, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो अगर कहीं पे मैक्सिमम पावर 2 होती है तो वहां पे जो ग्राफ है ना, अगर यहाँ बाई ले ले इधर एक्स ले ले, वो पैराबोला बनता है, और 22² = 4ax है ना, ये x आ गया तो x एक्सिस के अलोंग बनेगा इस तरह से पैराबोला। अगर ये x है ना तो ये x में काटता हुआ बन जाएगा। अच्छा अगर ऐसा लिखा होता x² = 4a/, इधर बाई ले लिया, इधर x एक्सिस, तो इस बार बाई एक्सिस है ना उसको काटता हुआ ऐसा बन जाएगा इस तरह से, बाई एक्सिस के दोनों साइड में। जब भी मैक्सिमम पावर 2 होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा पैराबोला। अच्छा अगर मैक्सिमम पावर 1 है कहीं पर, y = mx, ये हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन, तो कैसी लाइन बनती है सीधी रेखा। कहीं पे मैक्सिमम पावर 1 है सीधी रेखा, मैक्सिमम पावर 2 है पैराबोला, और कहीं पर ऐसा लिखा है y = 2,
मतलब पावर ही नहीं है, तो ग्राफ बन जाएगा कांस्टेंट लाइन। तो तीन तरह के ग्राफ बनेंगे, मैक्सिमम पावर 2 है पैराबोला बनेगा, मैक्सिमम पावर 1 है सीधी रेखा बनेगा, और कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट बन जाएगा। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, मान लेते हैं हमारा डिस्टेंस कुछ ऐसे है t²। तो अगर हम s और t में ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है ना t की, तो देखो सिंगल पावर जिसकी होती है उसके ऐसे काटता हुआ बनता है, लेकिन हमें एक साइड में बनाना है, बस ऐसा बनाएंगे बस। तो देखो s = t² है, तो ग्राफ कैसा बन गया, पैराबोला बन गया ना, पैराबोला। अब तुम एक काम करो जरा, v कैसे निकालते हैं, v का यही तो फॉर्मूला होता है ds/dt। दूरी दी है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, t² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो v आ गया तुम्हारा 2t। बताओ यहाँ पे अगर अब हम ये बनाए, मान लिया हमें ये बनाना है v और t का ग्राफ, तो बताओ यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है t की, 1 ना, तो कैसा ग्राफ बनेगा, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई। अच्छा a निकालना होता है तो क्या करते हैं, a का फॉर्मूला होता है dv/dt। ये जो v आया है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो कितना हो जाएगा 2, तो a की वैल्यू आ गई 2, a = 2 आ गया। अच्छा अभी बताया तुम्हें, अगर हमें AT ग्राफ अब बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब A और T में बनेगा, B और T में बना, S और T में बना, तो भाई AT ग्राफ A = 2 का मतलब कांस्टेंट लाइन। ठीक है ना। तो सुनो, अगर हमारा S का ये था t², तो वेलोसिटी 2t आ गया, एक्सेलरेशन इतना आ गया, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेंगे। तो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, पॉइंट निकल के क्या आया, डिफरेंशिएशन ऑफ पैराबोलिक will be a straight line। मतलब पैराबोलिक ग्राफ का जो डिफरेंशिएशन होगा वो सीधी रेखा होगा। या फिर इसे ऐसा बना सकते हैं, ये ट्रायंगल बन गया तो इसे ऐसा ही बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर पल्स, ट्रायंगुलर पल्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पैराबोलिक विल बी ट्रायंगुलर। अच्छा ये देखो, ये जो ग्राफ था ना ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आया, देखो ना, इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आया, तो यहां से ऐसा भी तो बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर विल बी अ कांस्टेंट लाइन। या फिर एक काम करो, ऐसा बनाओ, कांस्टेंट लाइन, ये रेक्टेंगल बन गया तो इसे बोल सकते हैं कांस्टेंट लाइन या फिर रेक्टेंगुलर पल्स। तो सिंपल सा हमने क्या पढ़ा, इस तरह से हमने पढ़ा कि अगर पैराबोलिक ग्राफ है उसका डिफरेंशिएशन करोगे सीधी रेखा आएगा, सीधी रेखा का डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट लाइन आ जाएगी। अच्छा इंटीग्रेशन इसका उल्टा होता है, जस्ट उल्टा, तो इंटीग्रेशन में ऐसा हो जाएगा, जस्ट उल्टा, यहां से बोल सकते हैं फिर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट लाइन या फिर रेक्टेंगुलर विल बी अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन या फिर ट्रायंगुलर। इंटीग्रेशन इसका उल्टा होता है। फिर इधर भी बोल सकते हैं भाई ऐसा, इससे यहां से बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रायंगुलर पल्स या फिर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विल बी पैराबोलिक। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है भाई, याद करो, हमने v का फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन a dt। तो जब एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो v आ जाएगा। v का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था s = इंटीग्रेशन v dt। तो जब हम v का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो, तो पैराबोलिक का डिफरेंशिएशन सीधी रेखा, सीधी रेखा का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट लाइन, इसका उल्टा कांस्टेंट लाइन का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन पैराबोलिक। सिंपल। अब ये बहुत हेल्प करेगा आगे न्यूमेरिकल करने में, और ये डायरेक्टली भी आ सकता है। हमसे ऐसा पूछेगा नीट में, कहेगा अगर एस टी ग्राफ कुछ इस तरह से है सीधी रेखा, तो वीटी ग्राफ कैसा हो सकता है, वीटी ग्राफ। तो भाई सीधी एस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वी आता है ना निकल के, तो अगर एस टी ग्राफ सीधी रेखा है तो वीटी ग्राफ कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट लाइन। सीधी रेखा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट लाइन। अच्छा हमसे ऐसा पूछ सकता है नीट में, मान लिया, या जेई में, या 12th में, 11th में, कभी भी मान लेते तुम्हारे एग्जाम में ये पूछा कि हमारा वीटी ग्राफ कुछ ऐसा है इस तरह से, तो बताओ एस टी ग्राफ कैसा होगा, एस टी ग्राफ। तो भाई जब
देखो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो एस निकल के आता है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन एस, तो भाई सीधी रेखा का इंटीग्रेशन क्या होता है, पैराबोलिक, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। अब डायरेक्टली आंसर आएंगे तुम्हारे डायरेक्टली। अच्छा ऐसा हो सकता है, कहेगा वीटी ग्राफ कुछ ऐसा है तो एटी ग्राफ कैसा होगा, एटी ग्राफ, अगर वीटी ग्राफ ऐसा तो एटी ग्राफ कैसा होगा, तो भाई देखो सीधी रेखा का डिफरेंशिएशन एटी से, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए आएगा, सीधी रेखा का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट लाइन, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से होता जाएगा। और अब हम करते हैं अपना न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल हमने अभी आगे देखा था, ये वाला। अब देखो बहुत आसान है, अब तो बच्चों वाला हो गया। हमसे बोला ये एस टी ग्राफ है तो बी टी ग्राफ कौन सा हो सकता है, तो ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा का डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट लाइन, और भाई ये हो जाएगा कांस्टेंट लाइन, सीधी रेखा का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट लाइन। चलो अगला देखो, ये वाला न्यूमेरिकल दिया है, हमसे बोला ये एस टी ग्राफ है तो ओ ए पार्ट में, ए बी पार्ट में और बी सी पार्ट में वेलोसिटी क्या होगी, मतलब यहां से यहां तक क्या वेलोसिटी होगी, यहां से यहां तक क्या वेलोसिटी होगी, और यहां से यहां तक क्या वेलोसिटी होगी, ये तीन चीजें हमसे पूछी है। तो सबसे पहले हम ओ से ए की बात कर रहे हैं, ओ से ए की। देखो भाई ओ से ए तक वेलोसिटी निकालनी है तो हमने पढ़ा था वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ढाल, इस ग्राफ का ढाल निकाल दो, एस टी ग्राफ का ढाल निकालोगे वेलोसिटी आ जाएगा, और ढाल कैसे निकालते हैं, 10 से निकालते हैं ना। तो एस टी ग्राफ दिया है, इसका ढाल निकाल दो 10 से, और अगर ये थीटा है तो इस यहां से यहां तक के लिए 10 निकालना है, 10 का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और इधर क्या होगा बेस, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा 10 और बेस भी कितना है देखो 10, तो 10/10 कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो ओ ए पार्ट में इतना वेलोसिटी होगा। फिर हमसे बोला ए बी पार्ट में कितना होगा, ए बी पार्ट में, तो भाई देखो ए से बी तक एस टी ग्राफ का जो ढाल होता है वो भी होता है एस टी ग्राफ का ढाल, और ढाल कैसे निकालते हैं 10 से। बताओ यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, जीरो ना, साफ साफ दिख रहा है जीरो, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगी, और दिख रहा है ढाल ही नहीं है, ढाल नहीं है तो वेलोसिटी जीरो, सिंपल से। अच्छा उसके बाद बी से सी की बात करो, फिर से वेलोसिटी निकालनी है तो क्या निकालना पड़ेगा 10, 10 का मतलब ढाल। अब इस इतने पार्ट की बात कर रहा है, इतने पार्ट की, तो इतने पार्ट का ढाल निकालना है तो यहाँ से थीटा बना लो। कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो निकालो जरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एंगल अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर 15 में से 10 गया 5, बेस 20 में से 15 गया 5, फिर से कितना आ जाएगा 1, तो v कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सा हमें एस टी ग्राफ दिया था, इस पार्ट में v पूछा था, इस पार्ट में v पूछा था, इस पार्ट में v पूछा था, ऐसे हमने किया, हमारा v निकल आया। अगला न्यूमेरिकल देखो, हमसे बोला है हमारा ये कोई पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन और टाइम, पोजीशन किस में मीटर में और समय किस में सेकंड में। तो हमसे बोला है इस ग्राफ को देख के तुम टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, एवरेज स्पीड बताओ कितना होगी, एवरेज वेलोसिटी बताओ कितना होगी। तो पहला पार्ट हम करेंगे टोटल डिस्टेंस। अब ये बड़ा आसान न्यूमेरिकल है और थोड़ा प्रॉब्लम वाला भी है। दूसरा है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसे समझो पहले जरा, यहाँ पे हुआ क्या है, इंसान यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, ग्राफ पढ़ना सीखो, 2 सेकंड में ये यहाँ पहुंच गया, मतलब 2 सेकंड में इसने कितना चला +40, फिर अगले 2 सेकंड में ये वापस यहाँ पे आ गया, फिर चला 40, फिर अगले 1 सेकंड में देखो 1 सेकंड में यहाँ पहुंच गया, चला 20, अगले 1 सेकंड में यहाँ पहुंच गया, फिर से चला 20। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ पे रियल में ऐसा हुआ, हम एनिमेशन बना के दिखाते हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो शुरू के 2 सेकंड में हमने 40 चला, हम 40 चल गए 40, फिर अगले 2 सेकंड में हम वापस यहीं पे आ गए, अगले 2 सेकंड में वापस आ गए, फिर अगले 1 सेकंड में हमने 20 चला, अगले 1 सेकंड में अब डायरेक्शन बदल गई, देखो शुरू में पॉजिटिव में चल रहे थे, अब नेगेटिव में चल रहे हैं, तो पहले हम इधर चले 40, फिर वापस आए 40, फिर इधर चले 20, अगले 1 सेकंड में फिर इधर चले 20, अगले 1 सेकंड में, तो टोटल हमने कितना चला 40 + 40 + 20 + 20 कितना चला 120 मीटर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 40 40 20 20, क्या यहीं पे नहीं आ गए, जहां पे थे वहीं पे आ गए ना, सोचो जहां पे थे वहीं पर आ गए, 40 40 20 20 40 40 20 20, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 मीटर। अच्छा उसके बाद हमसे तीसरा पार्ट पूछा है एवरेज स्पीड कितना होगी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस
अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा 6, अरे टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। चौथा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 ना, तो वेलोसिटी भी कितना होगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने बीटी ग्राफ एसटी ग्राफ बहुत अच्छे से कर लिया। अभी इसको और न्यूमेरिकल करेंगे। चलो हमने ये न्यूमेरिकल किया, अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है वीटी ग्राफ। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा एसटी ग्राफ, फिर हम पढ़ेंगे वीटी ग्राफ और लास्ट में हम पढ़ेंगे एटी ग्राफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो जरा, मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ है, इधर v है और इधर t है, कोई नॉर्मल इस तरह से ग्राफ है। तो हमने सबसे पहले इधर से एंगल पता किया। अच्छा देखो वीटी ग्राफ है, अगर हमें इसका ढाल चाहिए, ढाल, ढाल को m से लिखते हैं, या फिर अगर तुम्हें ये एंगल पता है तो इसका tan निकाल दो तो ढाल मिल जाता है। या फिर अगर तुम्हें इस ग्राफ पे 2 पॉइंट पता है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसे x1 बोल दो, इसे y1 बोल दो, इसे x2 बोल दो, इसे y2 बोल दो, तो ऐसे कर दो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय, या फिर एक और तरीका था जो अभी बताया था पिछले टॉपिक में, v अपॉन t कर दो और d लगा दो तो निकल आया ढाल। अगर हमारा वीटी ग्राफ इस तरह से दिया है, अगर तुम्हें एंगल पता है तो tan निकाल दो तो ढाल निकल आएगा, 2 पॉइंट पता है ये कर दो तो ढाल निकल आएगा, या फिर dv अपॉन dt कर दो तो ढाल निकल आएगा। अच्छा ये जो dv अपॉन dt होता है ये तो a होता है, यही तो a होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सप्लेनेशन। तो भाई देखो वीटी ग्राफ का ढाल निकालोगे और ए पाओगे, वीटी ग्राफ का ढाल निकालो ए पाओ, सिंपल। अच्छा उसके बाद हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है एस इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी, इंटीग्रेशन वी डी टी। अब देखो इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर कहीं पे तुम्हें v और t का ग्राफ दिया है, उसका एरिया निकालोगे, एरिया, तो s निकल आएगा। तो यहां से बोल सकते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो सिंपल सा वीटी ग्राफ से हमें 2 चीजें मिल रही है, 2 चीजें। पहली क्या चीज मिल रही है भाई वीटी ग्राफ से, अगर हम वीटी ग्राफ का ढाल निकालते हैं, ढाल, तो a मिल जाएगा। और अगर हम वीटी ग्राफ का एरिया निकाल देंगे, एरिया, तो हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो वीटी ग्राफ से 2 चीजें मिली, अगर हम इसका ढाल निकाल रहे हैं तो a आ जाएगा निकल के, इसका एरिया निकालोगे तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकल आएगी। कितना काम का ये ग्राफ। अब ध्यान दो जरा, अब हम अलग अलग ग्राफ पढ़ेंगे बहुत सारे। पहला हमारा ये ग्राफ है, वीटी ग्राफ ही है और कुछ ऐसा है। दूसरा हमारा वीटी ग्राफ कुछ ऐसा है, वीटी ग्राफ है और कुछ ऐसा है। अच्छा एक चीज और, अगर कहीं पे ऐसा बना है ये वीटी ग्राफ है, तो इधर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, इधर आएंगे तो समय घटेगा, इधर जाएंगे तो बी बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो बी घटेगा। समय बढ़ रहा है, समय घट रहा है, वी बढ़ रहा है, बी घट रहा है। तो ये हमारा बीटी ग्राफ है। पहला वाला ग्राफ देखो क्या बता रहा है, इसमें देखो ऊपर नहीं जा रहे हैं ना ही नीचे आ रहे हैं, मतलब वी बदल ही नहीं रहा भाई, ऊपर जाते हैं बढ़ता, नीचे आते घटता, तो वी बदल नहीं रहा, वी कैसा है कांस्टेंट। और भाई जब बी कांस्टेंट होता है तो याद करो, बी बढ़ रहा है तो ए पॉजिटिव, बी घट रहा है तो ए नेगेटिव। यहाँ पे तो बी कांस्टेंट है, जब बी कांस्टेंट होता है ए कितना होता है 0। तो यहाँ पे बी कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारा एक्सप्रेशन क्या है 0। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन 0 है। और अगर ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसा देखो, एंगल कितना बना है इन दोनों में 0 ना। अगर एंगल 0 है तो ए क्या होता है tan थीटा, देखो ना ए क्या है tan थीटा ना। तो अगर एंगल 0 है तो ए tan थीटा होता है, तो ए जाएगा tan 0 और tan 0 कितना होता है। तो ऐसे भी निकाल सकते थे, पहला स्पीड बदल ही नहीं रही है तो एक्सेलरेशन 0, दूसरा ऐसा। अच्छा ये देखो, आगे जाते समय बढ़ता, पीछे आते समय घटता, लेकिन इसमें तो ऊपर जा रहे हैं, मतलब v बढ़ रहा है और समय नहीं बदल रहा। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा स्पीड बढ़ता जाए और समय बढ़ी ना, समय चेंज ही ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो ये ग्राफ कैसा है इम्पॉसिबल, ऐसा इम्पॉसिबल है। और अगर ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसा देखो, ये एंगल चेक करो पहले, ये एंगल क्या 90 नहीं है ना। अगर ये एंगल 90 है तो ए का फॉर्मूला होता है tan थीटा, यानी कि tan 90, और tan 90 कितना होता है। तो इस ग्राफ में तो इन्फिनिटी एक्सेलरेशन है, इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकता। और देखो हमारे पास और भी ग्राफ है, ये वाला देखो, ये 4 ग्राफ और है। पहला ये है वीटी ग्राफ है हमारा,
और सीधी रेखा। सेम ग्राफ हमने एसटी में पढ़े हैं, तो वहां से अगर याद समझ आए हैं तो यहाँ ज्यादा मजा आएगा, और नहीं समझ आया तो दोबारा देखो, सारा समझ आएगा। यहाँ पे देखो जरा, कलर बदल ले बस, ये वाला। सबसे पहले एंगल चेक करते हैं। साफ साफ दिख रहा है ये जो एंगल है ये 90 से छोटा है। अगर एंगल 90 से छोटा है तो tan कैसा होता है भाई? पॉजिटिव। और tan ही तुम्हारा a है, देखो tan ही a है, तो a भी कैसा होगा? पॉजिटिव। a भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब आगे जाने पे क्या एंगल बदल रहा है? कुछ लोगों को लगता होगा बदल रहा है, नहीं, आगे जाने पे एंगल कैसा है? कांस्टेंट। और अगर एंगल कांस्टेंट है तो tan भी कैसा होगा? कांस्टेंट। और भाई tan ही a है तो a भी कैसा होगा? कांस्टेंट। तो आगे जाने पे जब एंगल नहीं बदल रहा तो tan नहीं बदलेगा, tan नहीं बदलेगा तो तुम्हारा a भी नहीं बदलेगा। अच्छा सुनो, हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, पहला ये था, दूसरा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा था बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वो कब लगते थे? वो जब लगते थे जब a क्या हो? कांस्टेंट। अगर हमारा एक्सप्रेशन कांस्टेंट है तब लगेगा। अच्छा एक चीज और, अगर हमारा a 0 है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कब लगता है? जब a क्या हो? 0। और अगर a कांस्टेंट है तो तुम्हारे इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगे। चलो अब इस वाले में देखो, सबसे पहला काम एंगल चेक करना। साफ साफ दिख रहा है एंगल 90 से ज्यादा है। एंगल 90 से ज्यादा है तो tan कैसा होगा? नेगेटिव। tan ही तुम्हारा a होता है तो a भी क्या होगा? नेगेटिव। अब देख रहे हैं एंगल बदल रहा है नहीं बदल रहा है? तो एंगल नहीं बदल रहा है भाई, एंगल कांस्टेंट है। यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, एंगल क्या है? कांस्टेंट। अगर एंगल कांस्टेंट है तो tan भी क्या होगा? कांस्टेंट। और tan ही हमारा a है तो a भी कैसा होगा? कांस्टेंट। और अगर a कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएंगे, इसमें भी लग जाएंगे। चलो इस वाले में देखो, जब इस तरह का ग्राफ होता है तो सबसे पहले हम पॉइंट बनाते हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं और एक पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं। पॉइंट बनाने के बाद बनाते हैं स्पर्श रेखा, फिर हम एंगल चेक करते हैं। एंगल देखो फिर से 90 से कम है, 90 से कम है तो tan कैसा होगा? पॉजिटिव। tan ही तुम्हारा a है, a भी कैसा होगा? पॉजिटिव। अच्छा अब ये देखो, यहाँ पे बना देते लाइन, यहाँ पे। अब बताओ आगे जाने पे एंगल बढ़ रहा है घट रहा है? आगे जाने पे एंगल बढ़ रहा है ना, देखो पहले कम था, बड़ा बड़ा बड़ा, तो आगे जाने पे एंगल बढ़ रहा है। एंगल बढ़ेगा तो tan बढ़ेगा, tan ही a है तो a भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे a कैसा है? वेरिएबल। क्या इस वाले में इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी? आंसर है नहीं। जब a कांस्टेंट होता है तभी लगती है। तुमसे नीट में पूछ सकता है या जे में पूछ सकता है कि इस वाले ग्राफ में क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी? नहीं, नहीं लग सकती भाई, क्योंकि a क्या है? वेरिएबल। चलो इस वाले को देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट बना लो, स्पर्श रेखा बनाओ, इधर से एंगल देखो, साफ साफ दिख रहा है एंगल 90 से कम है। अगर एंगल 90 से कम है तो tan कैसा होगा? पॉजिटिव। tan ही a है तो a भी कैसा होगा? पॉजिटिव। अच्छा आगे जाने पे एंगल बढ़ रहा है घट रहा है? साफ साफ दिख रहा है घट रहा है। यहां से कम हुआ कम हुआ कम हुआ, घट रहा है। एंगल घटेगा तो tan घटेगा, tan ही हमारा a है तो a भी घटेगा। a घटेगा क्या? वेरिएबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी a अगर वेरिएबल है तो यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगेंगे? जब हमारा a क्या होगा? कांस्टेंट। अगर a वेरिएबल है नहीं लगेगा। तो सिंपल से सुनो, अगर a 0 है लगा दो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कहीं भी। अगर a तुम्हारा कांस्टेंट है लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। और अगर a हमारा वेरिएबल है तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगा, फिर तुम्हें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें वो करना पड़ती है। तो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल अपने, काफी अच्छे अच्छे। पहला न्यूमेरिकल ये आ गया हमारे पास। अच्छा सुनो, वीटी ग्राफ का जो ढाल होता है वही तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है, याद रखना। तो एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ढाल। तो ये वाला देखो, हमसे क्या बोला है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, किसी बॉडी का एटी ग्राफ दिया है और हमसे वीटी ग्राफ पूछा है। तो पहले यहां से यहां तक देखो। अच्छा एक चीज और, अगर कोई ग्राफ इस तरह से है, कोई भी ग्राफ, अगर ग्राफ ऊपर बना हुआ है, ऊपर यहां पर, इसका मतलब पॉजिटिव है। ये ऊपर वाला, इस लाइन से ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है, इस लाइन से नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव होता है, याद रखना इस चीज को। तो यहां पे आओ जरा, ये हमें दिया है 80 ग्राफ, 80 ग्राफ। तो यहां पे देखो ऊपर है, यानी कि यहां पे एक ऐसा है पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे एक कितना है? तो यहाँ पे 0 है, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे एक ऐसा है पॉजिटिव, साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव है। पॉजिटिव 0 पॉजिटिव। अच्छा अगर a पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ती होगी। अगर a 0 है
तो हमने पढ़ा है v कैसा होता है, कांस्टेंट। और अगर a पॉजिटिव है तो स्पीड क्या होती होगी, अरे भाई a पॉजिटिव स्पीड बढ़ रही है, एक जीरो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और अगर a पॉजिटिव तो स्पीड बढ़ रही है। तो ऐसा ग्राफ ढूंढो इन चारों में जिसमें v बढ़ता हो, फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया हो, फिर बढ़ता हो। तो पहले वाले में देखो बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर नेगेटिव हो गया, घट रहा है, ये देखो। तो पहला वाला तो हो नहीं सकता। देखो पहले वाले में क्या बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर घट रहा है, तो पहला वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होगा, पहले बढ़ना चाहिए बाद में कांस्टेंट फिर बढ़ना चाहिए। अच्छा दूसरा वाला देखो, पहले घट रहा है, इसमें घटेगा तो है ही नहीं ना, पहले क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले घट रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता भाई, तो दूसरा वाला भी गलत है। तीसरा वाला देखो, पहले बढ़ रहा है, पहले बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ रहा है, तो ये हो सकता है। देखो पहले बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ रहा है, तो ये हो सकता है। और चौथा वाला तो फिर नहीं होगा। चलो ये जो वीटी ग्राफ दिए चार, इनसे हम एटी ग्राफ बनाते हैं। पहला वीटी ग्राफ कुछ हमें ऐसा दिया है, अगर इसका एटी ग्राफ ये नहीं है तो है क्या, तो देखो जरा, यहां पे जो बीटी ग्राफ का ढाल है ये वाला, ये पॉजिटिव ढाल है, तो यहां पे एक ऐसा होगा पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, और यहां पर देखो v कांस्टेंट है यहां से यहां तक, तो ए कितना होगा, जीरो। अच्छा यहाँ पे जो बीटी ग्राफ का ढाल है, अरे भाई बीटी ग्राफ के ढाल से तो ए मिलता है, तो ढाल चेक करो, पॉजिटिव ढाल, जीरो ढाल, नेगेटिव ढाल, तो यहाँ पे एक ऐसा है नेगेटिव, तो यहाँ पे कैसा ग्राफ बनेगा, एटी ग्राफ। पहले तो देखो हमने पढ़ाया था तुम्हें, सीधी रेखा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कैसा बनता है, कांस्टेंट लाइन। तो अगर बीटी ग्राफ सीधी रेखा है तो एटी ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट लाइन। तो कांस्टेंट लाइन बनेगा, ये तो पता है हमें। तो सुनो, यहां से यहां तक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में बना दो, फिर देखो यहां से यहां तक ए जीरो है तो जीरो पे बना दो, फिर उसके बाद देखो एक ऐसा नेगेटिव, तो नेगेटिव में बना दो, ये बनेगा ग्राफ, ये बनेगा इसका ग्राफ, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, इस वाले का, इसका बनाते हैं। देखो यहां से यहां तक इसका जो ढाल है ये नेगेटिव है, यानी कि यहां पर एक ऐसा होगा नेगेटिव। अच्छा यहां पर एक ऐसा हो गया जीरो, और यहां पर ढाल कैसा है इसका, देखो पॉजिटिव, तो एक ऐसा होगा। तो देखो नेगेटिव ढाल, ए नेगेटिव जीरो, इसका बनाते हैं एटी ग्राफ। चलो हम वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ बना रहे हैं। तो देखो नेगेटिव, तो शुरू में नेगेटिव में बना दो, फिर जीरो तो जीरो में बना दो, फिर पॉजिटिव तो पॉजिटिव में बना दो, बन गया एटी ग्राफ। इसका तो हमने बना ही लिया, ये वाला होगा। चलो इसका भी बना लेते हैं। यहां पे ढाल कैसा है, नेगेटिव, साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव ढाल है। अच्छा यहाँ पे ढाल, यहाँ पे तो जीरो एक्सलेशन होगा ना, जीरो वेलोसिटी कांस्टेंट, जीरो होगी वेलोसिटी, ढाल नेगेटिव, एक्सलेशन जीरो। अच्छा यहाँ पे ढाल कैसा है, अभी भी नेगेटिव है, देखो नेगेटिव, जीरो, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी एक ऐसा होगा नेगेटिव। तो अगर इसका कोई बनवाएगा तो कैसा बनेगा, देखो अगर इसका हमें एटी ग्राफ बनाना है तो कैसा बनेगा, शुरू में नेगेटिव तो नेगेटिव में बना दो, फिर जीरो तो जीरो पे बना दो, फिर नेगेटिव तो नेगेटिव में बना दो, बन गए एटी ग्राफ। तो हमने चारों के एटी ग्राफ बना लिए, चारों के। चलो अगला देखते हैं हम, अगला न्यूमेरिकल ये है हमारा। हमसे बोला है अगर वीटी ग्राफ कुछ ऐसा है जैसा तुम्हारे सामने बना है तो एटी ग्राफ कौन सा होगा। बहुत आसान है ये भाई, देखो यहां से यहां तक वीटी ग्राफ देखो जरा, यहाँ पे ढाल कैसा है पॉजिटिव, तो एक ऐसा होगा पॉजिटिव, यहाँ पे ढाल कैसा है नेगेटिव, एक ऐसा होगा नेगेटिव। अरे पॉजिटिव नेगेटिव, तो कोई ऐसा ग्राफ ढूंढो जिसमें ए पॉजिटिव हो पहले और थोड़ी देर के बाद नेगेटिव हो। पहला तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले में तो पॉजिटिव ही है, दूसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे में तो नेगेटिव ही है, हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव। अच्छा ये हो सकता है डी वाला, शुरू में नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा इस वाले में देखो पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव, तो ये वाला हो सकता है क्या होगा ही। अगला ये देखो, ये नीट में आया हुआ न्यूमेरिकल है, क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है हमें और हमसे बोला है वेलोसिटी बताओ कितना होंगी। अच्छा पहले क्या दिया 30, बाद में क्या दिया 45, तो हमसे ये बोला है 30 पर जो वेलोसिटी होगी और जो 45 पर होगी दोनों का रेशियो बताओ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, हमने पढ़ा है स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ ये बराबर होता है वी के, और स्लोप कैसे निकालते हैं 10 से। तो अगर हमें एसटी ग्राफ दिया है और उसका हम ढाल निकाल देते हैं तो वी निकल आएगा, और ढाल कैसे निकालते हैं tan थीटा से। तो देखो हमसे पहले क्या दिया 30,
तो ऊपर हम 30 लिखेंगे, बाद में क्या दिया 45, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, रिस्पेक्टिव का मतलब पहले 30 बाद में 45। और भाई ढाल कैसे निकालते हैं 10, अरे यार एसटी ग्राफ का एंगल पता है तो इसका ढाल निकाल दो, ढाल से स्पीड मिल जाएगा। तो ये कितना होगा 10 30 और ये कितना होगा 10 45। 10 30 कितना होता है 10 45 कितना होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 1/√3। अगला देखो, अगला देखो न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास। हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन, इसमें से कौन सा वन डायमेंशन मोशन नहीं होगा। और यहाँ पे वी है बना हुआ, ये वी है, ये हमें वीटी ग्राफ दिए हैं, तो हमसे बोला कौन सा वीटी ग्राफ नहीं हो सकता। तो हमने तुम्हें पढ़ाया था कि अगर कोई भी ग्राफ ऐसा हो, जैसे इस तरह से बनाए कोई ग्राफ इस तरह से, चाहे ये एस टी ग्राफ हो, चाहे ये वीटी ग्राफ हो, चाहे ये एटी ग्राफ हो, हम ऐसे लाइनें बना के देखते हैं। अगर लाइनों ने एक से ज्यादा जगह काट दिया तो वो ग्राफ इनवैलिड होगा। उसकी रीजन है, उसका रीजन है, अगर भाई एक से ज्यादा जगह काट दिया तो सिंगल वैल्यू ऑफ टाइम पे 2 पोजीशन हो जाएंगी, या 2 स्पीड हो जाएंगी, या 2 एक्सेलरेशन हो जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। चलो देखो, अगर वीटी ग्राफ ऐसा बनाए, वीटी ग्राफ इस तरह से बनाए, मान लिया इस तरह से, और हमसे बोला ये सही है या गलत है, ये ग्राफ हो सकता है नहीं हो सकता, तो लाइनें बना के देखो। देखो इस लाइन ने 3 जगह काट दिया, 1 2 3, इसका मतलब समय की इस वैल्यू पे 3 वैल्यू हो सकती है वी की, जो कि इम्पॉसिबल है। ओवर सिंगल वैल्यू ऑफ टाइम एक ही तो स्पीड हो सकती है, 3 कैसे हो सकती है, और ये 3 बता रहा है, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही करके देखो, तो वैसे लाइनें बना के देखो, इसमें तो एक ही जगह काट रहा है, इनका मतलब ये हो सकता है, इसमें भी एक ही जगह काट रहा है, ये भी हो सकता है, इसमें भी देखो एक ही जगह काट रहा है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें लाइनें बनाओ एक से ज्यादा जगह काट गया ना, तो ये नहीं हो सकता। तो यही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कौन सा आंसर, कौन सा वन डायमेंशनल मोशन नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा। लाइनें बना के देख लो, आंसर आ जाएगा। चलो अगला देखो, ये वाला न्यूमेरिकल हमसे बोला है, अगर हमारा इधर देखो, यहां ध्यान देना, इस एक्सिस पे इन्होंने एस लिया है और इस एक्सिस पे टी लिया है, उल्टा कर दिया। हम क्या करते थे अभी तक, हम ऐसा करते थे एस टी, लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया एस टी, ये कर दिया। तो उन्होंने बोला है अगर एस टी ग्राफ कुछ ऐसा है, देखो ऐसा जैसे दिख रहा है तुम्हें, इस तरह से है, इस तरह से, तो अगर एस टी ग्राफ ऐसा है इस तरह से, अगर ये हमारा एस टी ग्राफ है, तो हमसे पूछा है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो हमें एक एक करके ऑप्शन चेक करने हैं। पहला ऑप्शन बोला है द ऑब्जेक्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू ए। हमसे बोला है ओ से ए तक इसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी, एंड देन इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसके बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। भाई वेलोसिटी तो कांस्टेंट कभी होगा ही नहीं इसका, कहां से हो जाएगा भाई, लगातार बदल रहा है ना वेलोसिटी। पहले देखो इधर जाओ, पहले बढ़ रहा है वेलोसिटी, फिर घट रहा है, तो वेलोसिटी लगातार बदल रहा है इसका। और इन्होंने बोल दिया कैसा हो जाएगा भाई वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें कांस्टेंट हो ही नहीं रही है। देखो पहले क्या है, देखो समय, इधर समय बढ़ रहा है और इधर दूरी बढ़ रही है, तो देखो समय बढ़ने पे दूरी बढ़ रही है, शुरू में दूरी तो बढ़ी रही है ना, समय बढ़ने पे देखो दूरी, तो ये हो नहीं सकता पहला वाला, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। दूसरा बोला है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली कहां बढ़ रही है भाई, पहले शुरू में स्पीड बढ़ रही है फिर घट रही है, ये हो रहा है। सॉरी उल्टा उल्टा बोल दिया। अरे ये वो वाला ग्राफ है, अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो शुरू में स्पीड घटती है फिर बढ़ती है, वही वाला है। तो शुरू में स्पीड घट रही है, देखो घटते 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 यहाँ पे 0 हो गई, फिर बढ़ रही है इस तरह से, तो यूनिफॉर्म तो नहीं है स्पीड भाई, मतलब वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रही है। अच्छा अगला बोला है एवरेज वेलोसिटी इज 0। अब देखो जरा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब तुम बताना जरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका। एवरेज वेलोसिटी इज 0, इसको हमने ऐसा फेंका फिर ये ऐसे वापस आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना, पहले ऊपर गया फिर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी 0 हो सकती है, तो ये वाला आंसर हो सकता है। अगला बोला ग्राफ शोन इज इम्पॉसिबल, ये तो गलत ही है भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा, तो इसका ये वाला आंसर सही होगा, एवरेज वेलोसिटी इज 0। अगला देखो, ये लास्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या बोला है, द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम इज, ये हमें एसटी ग्राफ दिया है, एसटी ग्राफ हम थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं, ये हमें एसटी ग्राफ दिया है,
इस तरह से, और हमसे बोला वी टी ग्राफ कौन सा होगा इनमें से, ये टी है, इनमें से वी टी ग्राफ कौन सा होगा। तो देखो जरा, एस टी ग्राफ अगर ऐसा दिया है तो वी टी ग्राफ कौन सा होगा। तो देखो हम इसे पढ़ के देख रहे हैं पहले। देखो जरा, पहले ऊपर जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, फिर नीचे आ रहे हैं। तो पहले यहां पर चेक करो, इसको ऐसा स्प्लिट कर लो, पहले इतने पार्ट का चेक करो जरा हिस्सा। अच्छा, हमने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी, अगर एस टी ग्राफ ऐसा होता है, शॉर्टकट याद करो, तो एक ऐसा होता है नेगेटिव। याद करो, हमने पढ़ाया था कि अगर एस टी ग्राफ ऐसा है तो ए नेगेटिव, और ऐसा है तो ए पॉजिटिव। तो हम वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, हमारा एस टी ग्राफ ऐसा है तो ए तो नेगेटिव होगा यहाँ पे, ये बात तो पक्की है। फिर यहाँ पे बी चेक कर रहे हैं। अच्छा, हमने पढ़ा था एस टी ग्राफ का जो ढाल होता है उससे बी मिलता है, तो इसका ढाल निकालो जरा, एस टी ग्राफ का ढाल। तो भाई इसका ढाल निकालो जरा, एस टी ग्राफ का ढाल। यहाँ पे ढाल निकालेंगे तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे जो ढाल है ना एम, ये कैसा है, पॉजिटिव, और ढाल ही तुम्हारा बी होता है, तो बी भी कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव। तो इतने हिस्से में बी पॉजिटिव है। अच्छा, बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, अपोजिट साइन, तो बी क्या होगा, घटेगा, यानी कि यहाँ पे बी घट रहा है। एक बार दोबारा देखो, एस टी ग्राफ जब ऐसा होता है तो एक ऐसा होता है नेगेटिव, पहली बात। फिर हमने यहाँ से यहाँ तक ग्राफ देखना चाहा तो हमने टेंजेंट बनाया, हमने देखा कि भाई एंगल 90 से कम है, 90 से कम है तो ढाल पॉजिटिव होगा, ढाल ही हमारा v होता है तो v भी क्या होगा, पॉजिटिव। ए और b का अलग अलग साइन है तो b घटेगा। इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस वाले की। इस पर तो ढाल ही 0 हो गया, और ढाल ही तुम्हारा v है तो v कितना हो गया, 0। तो इस वाले पॉइंट पे v कितना हो गया, 0। तो देखो शुरू में क्या है, v पॉजिटिव है और घट रहा है, और घटते घटते कितना हो गया, 0। अच्छा इधर देखो, इधर फिर से यहाँ पे देखना है v, तो टेंजेंट बना दो स्पर्श रेखा। फिर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ढाल कैसा है, नेगेटिव। ढाल ही तुम्हारा v होता है तो v भी कैसा होगा, नेगेटिव। अब बताओ a नेगेटिव b नेगेटिव, तो b बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। तो देखो यहां से यहां तक b घट रहा है, पॉजिटिव है और घट रहा है, तो पॉजिटिव है और घट रहा है। यहां से यहां तक देखो पॉजिटिव है, घट रहा है, फिर 0 हो गया। उसके बाद देखो नेगेटिव है और बढ़ रहा है। तो ऐसा ग्राफ ढूंढो जिसमें पॉजिटिव हो, फिर घटता हो, बाद में 0 हुआ हो, फिर नेगेटिव हो, बढ़ता हो। तो पहला ही वाला आ गया। देखो इसमें क्या है, शुरू में पॉजिटिव है, लाइन से ऊपर पॉजिटिव होता है, फिर घट रहा है, घटते घटते क्या हो गया, 0, फिर बढ़ रहा है, तो पहला ही वाला हो गया। अच्छा, दूसरा वाला तो हो ही नहीं सकता। अगर हमने पढ़ा था ना, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो v निकल के आता है, और पैराबोलिक है ग्राफ, ये पैराबोलिक का डिफरेंशिएशन कैसा आता है, सीधी रेखा, और इसमें तो सीधी रेखा है ही नहीं, तो ये गलत। इसमें भी सीधी रेखा नहीं है तो ये भी गलत। इन दोनों में से हो सकता था, लेकिन इसमें कुछ अलग है। इसमें क्या है, शुरू में नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता। और हाँ, एक चीज और, ये जो एस टी ग्राफ तुम्हारे सामने बना है, अगर हम किसी बॉल को फेंके इस तरह से, किसी बॉल को हमने फेंका मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये जानो, अगर कोई बॉल मोशन अंडर ग्रेविटी कर रही है तो शुरू में ऊपर जाएगी, फिर रुक जाएगी, रुक के ये वापस आएगी, फिर स्पीड बढ़ती है, ये हमने पढ़ा था। तो अगर कोई बॉल मोशन अंडर ग्रेविटी कर रही है, मोशन अंडर ग्रेविटी, बॉल को फेंके फिर वापस आ जाए, तो उसका एस टी ग्राफ ऐसा बनता है। ये एस टी ग्राफ बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं फिर वापस आ रही है, उसका है। तो तुम याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना कि किसी बॉल को अगर फेंका फिर ये वापस आ गई तो उसका एस टी ग्राफ ऐसा बनेगा, और उसका बी टी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो हमारा ग्राफ वाला अभी थोड़ा सा और बचा है, लास्ट ग्राफ बचा है हमारा, और वो कौन सा है, हमारा ए टी ग्राफ। ये पढ़ते हैं फिर खत्म करते हैं। ए टी ग्राफ, देखो हमने पहले पढ़ा एस टी ग्राफ, फिर हमने पढ़ा बी टी ग्राफ, अब हम पढ़ेंगे ए टी ग्राफ। तो ये हमारा है ए टी ग्राफ। अपनी तरफ से बना लेते हैं कोई सिंपल सा ग्राफ, इस तरह से मान लिया ए टी ग्राफ। अच्छा, आप ध्यान दो जरा, ए टी ग्राफ का जो स्लोप है अगर निकालना चाहो, ये एंगल थीटा है तो ये टेन थीटा आ जाएगा। इसका जो स्लोप है इसे ये बोलते हैं जर्क। अब ये हमें पढ़ना नहीं है, तो ए टी ग्राफ का अगर ढाल निकालोगे वो जर्क होता है, वो हमें पढ़ना नहीं है। लेकिन हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या, ए डी टी। तो अगर कहीं पे हमें ए टी ग्राफ दिया है, उसका एरिया, इंटीग्रेशन एरिया तो बताता है, तो ये बोल सकते हैं एरिया अंडर ए टी ग्राफ। तो अगर कहीं पे हमें ए टी ग्राफ दिया है और उसका हम एरिया निकालें तो हमें v मिल जाएगा। तो v ए टी ग्राफ से हमें केवल एक ही चीज निकालनी है, इसका एरिया।
तो सिंपल सा एटी ग्राफ में एक ही बात याद रखनी है, अगर हम एटी ग्राफ का एरिया निकाल देते हैं तो वी निकल आएगा, बस कहानी खत्म, इससे ज्यादा नहीं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल, फिर क्लास खत्म करेंगे। न्यूमेरिकल एक छोटा सा ये ले लेते हैं, ये हमारा एटी ग्राफ है, इस तरह से है, इस तरह से ये हमारा एटी ग्राफ है, और ये अपनी तरफ से ले लेते हैं 2, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, और इधर ले लेते हैं 4, ये सेकंड में है। तो हमसे बोला है वी बताओ कितना होगा इस ग्राफ को देख के। एटी ग्राफ दिया है, वी पूछा है, तो एटी ग्राफ का सिंपल सा एरिया निकाल दो। एटी ग्राफ का जो एरिया होता है वही वी होता है, तो उसका ये एरिया निकाल दो, एरिया निकाल दो बस। इसका एरिया क्या होगा वी, और इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट। 2 से 2 कटा कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो एटी ग्राफ से खाली एक ही चीज याद रखनी थी, उसका एरिया अंडर द ग्राफ। तो हमने क्या पढ़ा, एक बार तेजी में रिवीजन कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने पढ़ा है एसटी ग्राफ, ये हमारा आया एसटी ग्राफ। ये सबसे पहले हमने पढ़ा पोजीशन टाइप ग्राफ, हमने पढ़ा था कि एंगल बढ़ेगा 10 बढ़ेगा, एंगल घटेगा 10 घटेगा, एंगल 90 से कम है तो 10 पॉजिटिव होगा, एंगल 90 से ज्यादा 10 पॉजिटिव होगा। फिर हमें जिस पॉइंट पे ढाल निकालना है वहां पे स्पर्शरेखा बना दो। फिर हमने पढ़ा था कि एसटी ग्राफ है, उसका ढाल निकालोगे तो वी मिल जाएगा, ये पढ़ा था हमने। फिर अलग अलग तरह के ग्राफ थे इस तरह से, ये बहुत सारे ग्राफ पढ़े थे। फिर हमने बोला था ग्राफ इनवैलिड कब होगा, अगर हम ऐसी वर्टिकल लाइनें बनाएं, अगर वो एक जगह काट रही तो सही है, अगर एक से ज्यादा जगह काटा तो खराब हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट सभी के लिए वैलिड होगा, चाहे वीटी ग्राफ हो, एटी ग्राफ हो, चाहे एसटी ग्राफ हो। उसके बाद अगर ऐसा है एसटी ग्राफ तो ए पॉजिटिव, ऐसा है तो ए नेगेटिव। फिर हमने क्या पढ़ा भाई, फिर हमने न्यूमेरिकल किए बहुत सारे। फिर हाँ ये पढ़ाया तुम्हें, फिर हमने पढ़ाया पैराबोलिक का डिफरेंशिएशन स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर का इंटीग्रेशन स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन क्या होता है पैराबोलिक। फिर हमने वीटी ग्राफ पढ़ाया, वीटी ग्राफ से हमें 2 चीजें मिलती हैं, अगर हम वीटी ग्राफ का ढाल निकालते हैं ए निकल आएगा, वीटी ग्राफ का एरिया निकालते तो एस निकल आएगा। इसमें 2 बातें याद रखनी थी बस। और फिर हमारा जो लास्ट हमने पढ़ा है ये हमारा एटी ग्राफ, एटी ग्राफ से एक ही चीज याद रखनी है, अगर हम एटी ग्राफ का एरिया निकाल देते तो हमें वी मिल जाएगा, बस कहानी खत्म। तो हमारा ग्राफ खत्म हुआ। बाकी मिलते हैं अपना अगला लेक्चर में, एक हम छोटा सा लेक्चर और बनाएंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। आज के लिए काफी है।